Got it. अब सोनाक्षी सिन्हा और सोनम कपूर में अगर किसी स्टार को फर्क नहीं नजर आए तो लानत है। शत्रुघ्न सिन्हा अगर जाके रानी मुखर्जी को रानी चोपड़ा कह दें तो वो तो बहुत ही खूबसूरत गलती है। सुपरबली प्लान्ड। This is just not done. I mean, goof-ups on stage by professionals. हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में सोनाक्षी सिन्हा को हो गई आइडेंटिटी क्राइसिस और किसी ने उन्हें बुला दिया सोनम। आखिर कौन है वो जिसने सोनाक्षी के साथ ऐसा किया? Well, वो और कोई नहीं बट हैं प्रीति जिंटा, जिनका किया गया एक goof-up will go down as the mother of all goof-ups. Apparently, प्रीति जिंटा ने सोनाक्षी सिन्हा को सोनम कपूर कहकर एड्रेस कर दिया। इस goof-up से सोनाक्षी तो एम्बैरेस हो गई, लेकिन प्रीति just couldn't get over her mistake and repeated it until सोनाक्षी had to tell her कि वो सोनम नहीं, सोनाक्षी हैं। और इसी केयरलेस, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को हम कहेंगे कि भाई just cut it यार। Now people can say कि स्टार्स भी बेचारे इंसान हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां स्टेज पर वो भी बड़े स्टार्स जैसे कि सोनम कपूर एंड सोनाक्षी। How can you be confused about सोनाक्षी and सोनम कपूर? I mean, cut it यार। You can be confused about say a Giselle or a Keshwi. They're new people on Big Boss. But अगर आप बड़े-बड़े स्टार्स के साथ गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? Is it on purpose or is something going on here? Stars are expected to perform to the best of their abilities और शायद इसी प्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए उन्हें दिए जाते हैं ढेर सारे पैसे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि they really end up creating a goof up or get carried away on stage embarrassing not just themselves but others too। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही देख लीजिए। एक recent award function में उन्हें एक एक्ट्रेस को स्टेज पर बुलाना था। Apparently सिद्धार्थ suffers from stage fright and also tends to mispronounce names। तब उन्होंने पत्र लेखा को पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट कह दिया। Now just cut it, Sid. There is a difference between पत्रलेखा and पत्रकार यार। पर पत्रलेखा ने भी अपने थैंक यू स्पीच में सिद्धार्थ की क्लास ली। Apparently सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी that the goof up portion was edited out of the show. कोई गलतियां ना बड़ी मजेदार होती हैं जो एक्चुअली गलतियां नहीं होती हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह प्लान्ड होती हैं। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सबको कर दिया था खामोश। You know when रानी मुखर्जी she had not admitted to her relationship with Aditya Chopra and शत्रुघ्न सिन्हा went on stage और इतनी नॉटीली उन्होंने कहा रानी चोपड़ा, उप्स आई मीन रानी मुखर्जी। That was a beautiful error और ऐसी गलतियां हमारे स्टार्स को हमेशा करनी चाहिए। आलिया भट्ट जो ऑलरेडी अपने डम्ब इमेज से लड़ रही हैं, was called on stage to receive the best hero award। लेकिन अवार्ड का टाइटल हीरो था तो आलिया कंफ्यूज हो गई कि वो तो हीरोइन है, तो वो हीरो कैसे बन सकती हैं? Basically people who do heroic things are called heroes, फिर वो मेल हो या फीमेल। लेकिन आलिया को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, Okay, I don't know what this award means, but thank you। अगर सोर्सेज की माने तो आलिया के इस goof up को कट कर दिया गया। अन्नू मलिक जो भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ ट्यून्स बनाते हैं, ट्यून्स उठाते हैं और रीमिक्स करके उन्हें ओरिजिनल बना देते हैं। मेड अ goof up at the award function। जब अन्नू मलिक को बेस्ट फीमेल कॉमेडियन का नाम एनवेलप खोलकर बोलना था, तब अन्नू मलिक ने एनवेलप तो कॉन्फिडेंटली खोला पर नाम गलत कह दिया। रिपोर्टेडली किसी ने कहा कि शायद अन्नू मलिक अपना चश्मा भूल गए, लेकिन मलिक साहब कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मुझे बराबर से ब्रीफ नहीं किया गया था और नाम ऐसे फॉन्ट में लिखा था कि क्लियरली मैं पढ़ नहीं सका। Well, just cut it, अन्नू जी। It's your responsibility to know who is the winner and then announce it. That's it for now. If you would like to know how the rich and famous party, you can see The Good Life by following me, Simi Chandok, on Instagram and Twitter. See you again next week. Until then, let's cut it. Cut it.